नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। कोरोना के कहर के बीच में जिस तरीके से बिहार में राजनीति हो रही है, ये राजनीति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हालांकि जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, मानो ऐसे की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये तैयारी को लेकर के अगर देखें तो जिस तरीके से सरकार के जो काम चल रहे हैं, जिस तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं, इस विपदा की स्थिति में भी विपक्ष जो है वो लगातार अपनी स्थितियों को मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। सरकार कोई भी ऐसी काम करती है, उसमें अगर खामी होती है तो विपक्ष उसे भुनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सबके सामने ला देता है। जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और सभी लोग घरों में बंद हो गए, उस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्विटर पे सक्रिय हो गए, क्योंकि घर में वो भी बंद थे, सभाएं नहीं कर सकते थे, तो ट्विटर पे सक्रिय हुए। इस दौरान वो सरकार की कमियों को लोगों के बीच लेते आए। आज फिर से एक बार उन्होंने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने सरकार की बातों को रखा है और इस दौरान उन्होंने सबसे बड़ी कमियों का जिक्र किया है। सीधे चलेंगे हम तेजस्वी यादव के ट्वीट पर और वहां पे जानेंगे किस तरीके से उन्होंने आज जो ट्वीट किया। इस ट्वीट में कुछ देर पहले की ट्वीट है, पहले ट्वीट की हम बात करते हैं जिसको उन्होंने किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि आपदा संबंधित विभागों जैसे आपदा, श्रम और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बैठकों से गायब हैं, लेकिन गैर संबंधित विभागों के मंत्री कथित समीक्षा बैठकों में मौजूद रहते हैं। क्या बीजेपी कोटे के सभी मंत्री नकारा हैं? क्या उन मंत्रियों के सीएम आवास में जाने से वहां संक्रमण फैलने का डर है? कुछ बात तो है। ये सवाल उन्होंने सीधे तौर पे उठाया है कि क्या अंदर खाने में खिचड़ी कुछ पक रही है? कुछ तो है। सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर ऐसी क्या बातें हैं कि जब एक तरफ जहां देश इस विपदा की स्थिति में परेशान है, जहां आपदा प्रबंधन को होना चाहिए, जहां स्वास्थ्य मंत्री को होना चाहिए, जहां श्रम संसाधन मंत्री को होना चाहिए, जो कि पूरे देश में बिहार के जो मजबूर मजदूर हैं वो प्रवासी बन करके परेशान हैं, लेकिन उस बीच ना ही श्रम संसाधन मंत्री दिखते हैं, ना ही आपदा प्रबंधन मंत्री दिखते हैं। लेकिन ये एक बात जरूर है कि श्रम संसाधन मंत्रालय के साथ ही साथ आपदा प्रबंधन मंत्रालय की बात करें तो सचिव जरूर थोड़े सुर्खियों में रहते हैं। हम बात प्रत्यामृत की कर रहे हैं, जो कि हाल ही में उन्होंने एक फैसले दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी क्वारंटाइन सेंटरों में हंगामा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सरकार की तरफ से दी जाने वाली किसी भी तरीके की सुविधाएं उनको नहीं दी जाएगी। उसके बाद ये बात सुर्खियों में रही थी, इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि उससे पहले दूसरे ट्वीट की बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव ने जो दूसरी ट्वीट की है उसमें उन्होंने लिखा है कि आपदा के समय बिहार सरकार की किसी भी बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री नहीं दिखे। शायद बिहार में बिरले ही होंगे जो जानते हैं कि आपदा मंत्री कौन है, लेकिन विभाग के चंद बाबुओं को अति विशिष्ट योग्यता के कारण सब जानते हैं। बिहार के श्रमिक संकट में है, लेकिन श्रम मंत्री डर के मारे बैठकों से गायब है। जाहिर सी बात है कि इन सारे विभागों को अगर लेकर के देखा जाए तो आखिर में इन मंत्रियों को सच बात है कि नहीं देखा जाता है कि किस तरीके से ये लोग बैठकों में आए। अगर हमने इन सारी चीज़ों को देखा और इसको लेकर के जब हमने सोचा कि ये जो बातें कर रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या ये सच में जिस तरीके से स्थिति बन रही है उसको लेकर के, तो हमने एक जानकारी जुटाने की कोशिश की और हमने कुछ बैठकों का जिक्र किया जिसमें हमने देखा कि आखिर जो बैठकें हो रही हैं उस बैठकों में क्या ऐसी तस्वीरें उभर के आई। हमने कुछ तस्वीरों को खोजा, उसके बाद जैसे देखा, क्योंकि जिस तरीके से इस लॉकडाउन के बीच में जो स्थिति बदली है या जिस तरीके से तस्वीरें उभर के आई है, इन बैठकों के बीच में तस्वीरें जब हमने जुटाने की कोशिश की कि इस दौरान जो सीएम नीतीश कुमार लगातार बैठकों पर बैठक कर रहे हैं, तो क्या सच बात है कि श्रम संसाधन मंत्री नहीं दिख रहे हैं? क्या सच बात है कि विभाग के अधिकारी नहीं दिख रहे हैं? एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इस तस्वीर को देखेंगे। दरअसल ये तस्वीर में ठीक सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन किया गया है, लेकिन ये जो फ्रेम बना हुआ है इसमें आप मुख्यमंत्री को देख सकते हैं, इसके साथ साथ आप सचिव जो हैं दीपक कुमार को देख सकते हैं, इसके अलावा मुख्य सचिव को देख सकते हैं, डीजीपी को देख सकते हैं, लेकिन जो विभाग से जुड़े हुए मंत्री जिसकी बात नेता प्रतिपक्ष ने की है वो नहीं दिख रहे हैं। इस तरीके से हमने कुछ तस्वीरों को इकट्ठा किया। आज जो हाल में जो बैठकें हुई, इन बैठकों को लेकर के जब हमने तस्वीरें जुटाई तो हमने देखा, मैं उसी प्रत्यामृत की बात कर रहा था जिनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपदा प्रबंधन की स्थिति में प्रत्यामृत जो कि सचिव है आपदा प्रबंधन विभाग के, ये पूरे विभाग को खुद से मानो ऐसे चला रहे हैं। जाहिर सी बात है इस बीच क्या कुछ जरूर पक रहा है अंदर खाने में, जिसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल किया है। इसको देखा जाए और उनका जो दूसरा सवाल था
कि बहुत बड़े बिरले ही होंगे जो ये जानते होंगे कि आखिर प्रबंधन के जो मंत्री हैं वो कौन से हैं। तो मधुबनी जिले के लौकहा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जदयू के मंत्री हैं, और ये मधुबनी के बाबू बरही विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री जिसकी हम बात कर रहे थे, आपदा प्रबंधन मंत्री जो हैं लक्ष्मेश्वर राय जदयू कोटे से हैं, लेकिन बैठकों से बिल्कुल गायब रहते हैं। इसके साथ साथ श्रम संसाधन मंत्री की बात करें तो विजय सिन्हा श्रम संसाधन मंत्री बीजेपी कोटे से आते हैं, लेकिन वो भी बैठकों में नहीं दिखते हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री बैठकों में दिखते हैं, लेकिन इस बीच सवाल जायज़ है। तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि आखिर में क्या ऐसा चल रहा है अंदर खानों में, कौन सी ऐसी तस्वीरें उभर के आ रही हैं कि बैठकें तो हो रही हैं, जिसको लेकर के तेज प्रताप यादव लगातार कहते हैं कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बाबू, जो उनको चाचा भी बुलाते हैं, अलग अलग तरीके से वो लगातार वो भी ट्विटर पे सक्रिय हैं और वो भी ट्वीट करते हैं। इस बीच वो कहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बाबू गायब हैं, बैठकें चल रही हैं, लेकिन आखिर मंत्री जो हैं वो कहाँ हैं। सवाल बड़ा है और सवाल जायज़ है। जिस तरीके से सवाल नेता प्रतिपक्ष ने किया है, इस सवाल को आप कितना सटीक मानते हैं, कितना सक्रिय मानते हैं। मैं आपको चाहता हूं कि अगर ये जो सवाल तेजस्वी यादव ने किया है, अगर आपको लगता है कि ये सवाल जायज़ है, तो सरकार से सवाल पूछने का अधिकार हमारा भी है और आपका भी है। आप भी कमेंट करके सवाल जरूर कर सकते हैं कि क्या मंत्री कहाँ गायब है, या अंदर खाने में कुछ खिचड़ी पक रही है क्या। बने रहे न्यूज़ के साथ। नमस्कार। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।